जब धन की वृद्धि ना हो, नौकरी या व्यापार में काम करने के बाद भी समस्या आए, लाभ ना हो, घर में हमेशा कलह का माहौल रहे, दाम्पत्य जीवन सुखमय ना हो, पैसे की चिकचिक लगी हो, बीमारी हो, नकारात्मक ऊर्जा या फिर किसी तरह के तंत्र मंत्र का दोष हो, धन आए और तुरंत खर्च हो जाए, व्यर्थ के पैसे की बर्बादी हो या पैसे की दिक्कत, इन सब में हम ऐसा क्या करें कि इन सब समस्याओं से निजात पा सके। उसके समाधान हेतु आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके काम में, धन में वृद्धि होगी, बरकत आएगी, आपकी हर समस्या का हल मिल जाएगा। ये उपाय हर तरह की समस्या के लिए है, इसे ध्यान से सुनना। इसे सुनने के बाद आपकी कर्ज से जुड़ी, धन से जुड़ी, बीमारी से जुड़ी या अन्य हर समस्या का हल हो जाएगा। ये कोई मंत्र जाप या फिर और कुछ नहीं है, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। इससे आपके ग्रह के दोषों से भी आपको राहत मिलेगी। ये बहुत ही सरल उपाय है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। अब ध्यान से सुनिए। पहला उपाय है हरी मूंग। आपको सबसे पहले हरी मूंग लेनी है। ये उपाय आपको बुधवार को करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप मंगलवार की रात को हरी मूंग लेकर उसे भिगो दें और बुधवार के दिन किसी भी गाय को ये खिला दें। ये पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं। ये उपाय आपको हर बुधवार के दिन करना है। इसे लगातार करने से आपके घर में बरकत आने लगेगी, धन की वृद्धि होगी। जो भी धन आएगा वो आपको बचते हुए दिखेगा। साथ ही इस उपाय को करने से धन के आगमन के मार्ग भी खुल जाते हैं, इसलिए याद से इसे हर बुधवार को करें। इसके साथ ही आपको एक और चीज करनी है कि आपको 7 तरह के अनाज लेने हैं। इसे सतरंजा अनाज भी कहते हैं। ये आपको किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि रोज एक मुट्ठी 7 प्रकार के अनाज को एक रुमाल में रख लेना है और हर रात को अपने बेड के नीचे या तकिए के नीचे रखकर आपको सोना है और सुबह उठने के बाद पूरे दिन में जब समय मिले ये अनाज ले जाकर पक्षियों को देना है। ये आप किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। ये नियम आपको प्रतिदिन करना है। इसे करने से आपके ऊपर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोषों, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही बहुत लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि पहले उनका काम या व्यापार अच्छा चल रहा था, उसमें खूब बरकत हो रही थी, लेकिन अब वो सही से नहीं चल रहा, किसी ने उसे बांध दिया है। तो ये अनाज का उपाय करने से, पक्षियों को अनाज देने से आपको राहत मिलती है। साथ ही जब आप पक्षियों को ये दाना देते हैं तो उस समय ये मन में कामना करें कि आपकी जो भी समस्या है, चाहे घर की, काम की, रिश्तों की, धन की या फिर किसी भी तरह का दोष हो, सभी दूर हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से ये पक्षी ये दाना चुगते हैं, उस प्रकार से आपके सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर है। इसका प्रभाव बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जब आप इतने भूखे जीवों को भोजन कराते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होता है। शास्त्रों में भी किसी मंत्र जाप की जगह किसी जीव की सेवा करने के लिए कहा गया है। इससे निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा, तो इसे जरूर करें। इससे आपके ऊपर कितना भी कर्ज क्यों ना हो, ये दोनों उपाय करने से आपको बहुत लाभ होगा। आपको गाय को हरी मूंग खिलाते समय भी अपनी मनोकामना को मन में कहना है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो ये दोनों उपाय आपको करने हैं। इसके साथ ही एक चीज आपको और करनी है कि जब भी घर में समस्याएं होती हैं तो उसके साथ नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है। उस समय घर में इतना कलह कलेश होता है कि कोई भी उपाय काम नहीं करता। तो इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से दूर करने के लिए आपको हर रोज सुंदरकांड का पाठ करना है। अब ये कैसे करना है वो जानिए। आप रोज तो घर में इसका पाठ कर नहीं पाएंगे, इसलिए प्रतिदिन अपने फोन में इसे लगा लें और इसे सुने। इसे सुबह या शाम, इन दोनों में से किसी भी समय चालू कर लें। साथ ही ध्यान रहे कि फोन की आवाज इतनी तेज रहे कि पूरे घर में ये आपको सुनाई दे। इसे सिर्फ सुनने मात्र से घर में आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसा करने से बहुत लाभ भी होता है। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आप घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं
तो इससे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो एक्टिव हो जाती है, जिससे घर में शुरुआत में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश और अधिक बढ़ जाते हैं, ज्यादा होने लगते हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे आपको ये लगने लगेगा कि आपको ये सुंदरकांड नहीं करना चाहिए। उसी से ये सब हो रहा है, क्योंकि आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नहीं चाहती है कि वो घर से बाहर जाए, इसलिए इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आपको अपना धैर्य बनाए रखना है। हर रोज घर में सुंदरकांड का पाठ चलता रहना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है कि धीरे धीरे जब घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी तो आपके घर में काम में बरकत होने लगेगी, धन की वृद्धि होने लगेगी, बीमारियां दूर होने लगेंगी, समस्या कम हो जाएगी, दुख दूर होने लगेंगे, आपको लाभ दिखने लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि इसमें समय लगता है। अचानक से कुछ भी नहीं होगा, बस धैर्य रखें और इन उपाय को करते जाएं। अब हम आपको ये बता दें कि इस उपाय को करना कब तक है। तो सुंदरकांड का पाठ आपको रोज करना है। जब परिवर्तन आने लगेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आपके घर में जितनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे खत्म होने में, बाहर जाने में उतना ही समय लगता है। यदि आपके घर में पहले से ही सकारात्मक ऊर्जा है तो आपको इसका प्रभाव भी जल्दी ही दिखाई पड़ेगा। जैसे कि एक सप्ताह में ही आपके व्यापार में, धन में, घर में, सभी चीजों में बरकत होने लगेगी, सुख शांति समृद्धि आने लगती है। और यदि बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है तो उसमें समय लगेगा। इसलिए आपको नियम बनाकर रोज इसे चलाना है। यदि आप इसके पाठ को पढ़ना चाहें तो पाठ पढ़ सकते हैं, और फोन पर सुनना चाहें तो फोन पर भी सुन सकते हैं। सुबह या शाम में से एक समय आपको चुनना है, चाहे आप उसे स्वयं से पढ़ें या सुने, बात एक ही है। सुंदरकांड का पाठ करने से आपके घर में रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। आपके घर के तंत्र मंत्र से आपको राहत मिलती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, धन का आगमन होता है। परिवार हो या दाम्पत्य जीवन, दोनों सुखमय होते हैं। इसके साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन आपको किसी तरह का कर्ज नहीं लेना है। ना तो आपको किसी व्यक्ति से इस दिन कर्ज लेना है और ना ही बैंक वगैरह से लेना है। यदि आप अपने कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो आप उस दिन पैसे दे सकते हैं। जैसे आपको बैंक का लोन देना है तो आप उसे दे सकते हैं, उससे आप जल्दी ही कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में हम बता दें कि आज बता रहे हैं हम, अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, रोग बना रहता है, बीमारी बनी रहती है, धन व्यापार में रुकावट आ रही है, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। अगर आपको बातें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा तंगी है, यानी कि यदि आपकी नौकरी में किसी तरह की कोई समस्या है, व्यापार में समस्या है, या फिर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, या आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, तो इन सब के उपाय के लिए आपको सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ करना है। यदि आप चाहें तो इसे पढ़ लें, लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इसे भी सुन सकते हैं। इसे आप दिन में 3 बार सुने। इसे प्रतिदिन सुनने से घोर दरिद्रता से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। आपके धन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ करने से बुरी आर्थिक तंगी ठीक हो जाती है। बस प्रत्येक दिन आपको 3 बार इसे याद से सुनना है, तो आपके जीवन की हर समस्या हो, चाहे कलह कलेश हो, धन की समस्या हो, कर्ज हो, किया कराया तंत्र मंत्र हो, या फिर अन्य किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो, इन उपायों को करने से आपको अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। बस नियम से इसका पालन करें और सब्र बनाकर रखें। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके भी दुख दूर हो सके। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। राधे राधे।